सिद्धार्थ बाय हरमन हेस। क्या आपको पता है कि लोगों में कितनी तरह की जरूरतें होती हैं? दुनिया के जाने माने साइकोलॉजिस्ट इब्राहिम मॉस्लो और उनसे एक मत रखने वाले कई साइकोलॉजिस्ट का यह मानना है कि दुनिया के सभी लोगों की कुछ खास जरूरतें होती हैं। इन सभी जरूरतों में हवा, पानी, खाना, सिक्योरिटी, कनेक्शन, प्यार, इज्जत और पैसे सबको बराबर जगह दी गई है। इब्राहिम मॉस्लो का यह भी कहना था कि एक जरूरत के पूरा होते ही लोग दूसरी जरूरतों को पूरा करने के पीछे भागते हैं। लेकिन मैं आपसे इन सभी जरूरतों के बारे में क्यों बात कर रहा हूं? ऐसा इसीलिए क्योंकि एक बार जब किसी की सारी जरूरतें पूरी हो जाती हैं, तब सिर्फ एक चीज की कमी उनकी लाइफ में बचती है, खुद की अंतरात्मा को पहचानने की जरूरत। अगर आप भी लाइफ में और ज्यादा लालच से बचना चाहते हैं और असली सच्चाई या पीस चाहते हैं, पेशकश में हम हरमन हेस की सिद्धार्थ बुक की मेंटल पीस की तलाश वाली कहानी इनसाइट्स के जरिए सुनेंगे और उनसे सीख लेकर अपने दुख और गिल्ट से दूर एक पीसफुल जर्नी की शुरुआत करेंगे। लाइफ में सभी जरूरतें पूरी होने के बाद भी जब मन में एक खालीपन रहता है, तब इस खालीपन को भरता है सोच समझ कर लिया गया सही डिसीजन। सिद्धार्थ का जन्म बहुत ही अच्छे ब्राह्मण परिवार में हुआ था, जहां उसे सभी बहुत प्यार करते थे। वो जितना ज्यादा सुंदर था, उससे भी कहीं ज्यादा समझदार था। उसके पिताजी को उसकी समझदारी पर बहुत गर्व था और बेटे को एक ज्ञानी पंडित बनता हुआ देखना चाहते थे। सिद्धार्थ का एक बहुत अच्छा दोस्त था, गोविंद। गोविंद और सिद्धार्थ एक ही जगह पर एक साथ बड़े हुए थे। गोविंद को हमेशा लगता था कि उसके दोस्त में कुछ तो खास बात है। उसे सिद्धार्थ के थॉट्स और उसका पावरफुल कैरेक्टर बहुत ज्यादा पसंद था। उसने बचपन में ही डिसाइड कर लिया था कि वो हमेशा सिद्धार्थ के साथ ही रहेगा। खुद के लिए लोगों में इतना सारा प्यार, रिस्पेक्ट मिलने के बाद भी सिद्धार्थ अपने आप को बहुत ही मामूली समझता था। भले ही वो कितनी भी पूजा पाठ क्यों ना कर ले, कितनी भी पोथी क्यों ना पढ़ ले, उसके अंदर हमेशा एक खालीपन बना रहता। उसे लगता था कि वो जो भी कर रहा है, उससे उसकी सोल को पीस नहीं मिल रहा है। उसे घर परिवार, दौलत, पैशो आराम से कोई लगाव नहीं था। वो अपनी सोल से जुड़ना चाहता था। उसका मन असली पीस के लिए छटपटाने लगा। सिद्धार्थ की अब तक की जर्नी से आपको यह समझ आया होगा कि उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, फिर भी उसे मेंटल पीस की जरूरत प्यास की तरह महसूस हो रही थी। सिद्धार्थ के जैसे आप भी बहुत सारे नियमों या पूजा पाठ से मेंटल पीस पाने की कोशिश तो करते होंगे, लेकिन आखिर में आपको उसकी कमी को पहचानते हुए अपनी सही सोच समझ से उसे खोजने का रास्ता निकालना ही होगा। अस्ते या प्रैक्टिस को चुने। विजडम की प्यास सिद्धार्थ को परेशान करती रहती है। एक दिन उसके गांव में कुछ समाना ऋषियों का ग्रुप आता है। समाना उन ऋषियों को कहा जाता है जो किसी भी धर्म या वेद में बिलीव नहीं रखते। इन ऋषियों को किसी भी सामाजिक चीज की जरूरत नहीं थी। इनका सारा समय मेडिटेशन में ही बीतता है। इन बातों को देख सिद्धार्थ को लगा बस यही उसका रास्ता है और अपना घर परिवार सब कुछ छोड़कर इन ऋषियों के साथ जुड़ गया। जाने से पहले सिद्धार्थ ने अपने पिताजी से परमिशन मांगी, लेकिन उसे परमिशन मिलने से पहले ही कई तरह के सवाल जवाब का सामना करना पड़ा। आखिर में परमिशन मिलने पर वो गोविंद को साथ लेकर घर से निकल पड़ा। ऋषियों के साथ जंगल में रहते समय उसने कई चीजों को अपनाया, जैसे जमीन पर सोना, भीख मांगकर खाना, मेडिटेशन करना। मेडिटेशन भी तब तक जब तक उसकी भूख न मर जाए और उसका शरीर का दर्द सुन न पड़ जाए। इस कठिन लाइफस्टाइल के कारण कई बार दोनों लड़कों को डेथ के बहुत करीब होने के एक्सपीरियंसेस का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन सब के बाद सिद्धार्थ को यह समझ में आ गया कि इन ऋषियों ने अपने शरीर पर तो काफी अच्छे से काबू पा लिया है, लेकिन इनका अभी भी अपने मन की इच्छा और मन के अंदर के पीस के साथ रिश्ता नहीं है। इसीलिए उसने और गोविंद ने डिसाइड किया कि ये दोनों अब इन सन्यासियों का साथ छोड़ देंगे। सिद्धार्थ की इस कहानी से हमें यह समझना होगा कि हर इंसान के लिए मेंटल पीस तक पहुंचने का रास्ता अलग होता है। कोई भगवान का सहारा लेता है, कोई किताबों का, तो कोई किसी दूसरे तरीके का। अगर आपको भी आपके लिए सही रास्ता चुनना है तो आपको खुद ट्राई करके देखना पड़ेगा आपके लिए कौन सी प्रैक्टिस काम कर रही है। आप जो भी प्रैक्टिस करें जबरदस्ती ना करें, बल्कि जिस प्रैक्टिस को आपकी सोल एक्सेप्ट करे वही प्रैक्टिस करें। क्योंकि अगर आप अपने आप को वैल्यू नहीं देंगे तो आप अपनी खोज को कैसे राइट डायरेक्शन दे सकते हैं। ये पूरा यूनिवर्स जिन चीजों से बना हुआ है, आप भी उसी से बने हो, इसलिए आप इस यूनिवर्स का ही पार्ट हैं। यूनिवर्स के नियम आपके लिए अलग नहीं होंगे, ये आपको वही देगा जो आप चाहते हैं।
इसीलिए हमेशा समझदारी से जो आप चाहते हैं उसी दिशा में प्रैक्टिस करें। सच्ची मेंटल पीस तभी मिल सकती है जब आप अपने आसपास के नेचर या लोगों के साथ खुद को जोड़ने का एक्सपीरियंस करते हैं। अभी तक हमने सुना कि सिद्धार्थ और गोविंद ऋषियों की संगति छोड़कर अपने लिए एक नया गुरु ढूंढने निकल जाते हैं। उन दोनों को एक बहुत ही नॉलेज वाले साधु के बारे में पता चलता है, जिसे खोजने के लिए वो दोनों जंगल की ओर चल पड़ते हैं। जंगल में पहुंचकर उस नए साधु को खोजना बहुत ही आसान था, क्योंकि उसके आसपास पहले से ही काफी भीड़ जमा हो रखी थी। वो कितने बड़े साधु हैं, ये उनके पीले कपड़े, चेहरे की शांति, हाथों की कोमल मुद्रा और आंखों का तेज साफ बता रहा था। इस साधु का नाम था गौतमा। सिद्धार्थ साधु गौतमा की सारी बातें आधे मन से सुन रहा था, क्योंकि उसका मानना था कि नॉलेज बोलकर दी जाए वो असली नॉलेज नहीं होती है। फिर भी सिद्धार्थ को उनकी पर्सनैलिटी अच्छी लगी, लेकिन गोविंद गौतमा की बातों से बहुत इंप्रेस हुआ और उसने उन्हें अपना गुरु बना लिया। सिद्धार्थ को जैसे ही ये बात पता चली, उसने अपने दोस्त को खुशी से गौतमा के बाकी सारे भक्तों के साथ विदा कर दिया। जब वो गोविंद से दूर जा रहा था, तब उसे अपनी लाइफ की पहली अवेकनिंग का एहसास हुआ। उसने इतने सालों में पहली बार अपने आसपास के पेड़, पौधे, रोशनी और नेचर को महसूस किया। इतने सालों तक वो अपनी फीलिंग्स को मेडिटेशन और भूख की मदद से मारता रहा था, लेकिन अब जाकर उसे यह समझ में आया कि जब तक उसका शरीर नेचर और उसके आसपास की चीजों को एक्सपीरियंस नहीं करेगा, तब तक उसका मिलन परमात्मा से होना मुश्किल है। कहते हैं जितने लोग किताबों से नहीं सीखते, उससे कई ज्यादा उनके एक्सपीरियंसेस उन्हें सिखा जाते। मेंटल पीस को पाने का भी यही रास्ता है। भले ही आप कितनी ही किताबें क्यों ना पढ़ लें, अपने टीचर से कितनी भी नॉलेज क्यों ना ले लें, अगर आप उन बातों को अपने आसपास के नेचर या लोगों के साथ नहीं जोड़ पाते हैं, तो आपको मेंटल पीस नहीं मिल सकता। सिद्धार्थ ने भी इतने सालों बाद अपने आसपास की चीजों को अप्रिशिएट किया, इसीलिए उसे पहली बार रियल हैप्पीनेस का एहसास हुआ। लेकिन क्या दुनिया की हर एक चीज को ज्यादा अप्रिशिएट करने से उसका उल्टा असर हो सकता है? जब भी आप किसी चीज से ज्यादा जुड़ने लगते हैं, तब आपका लगाव उस चीज के लिए बढ़ता जाता है और आप अपने असल टारगेट से दूर होते जाते हैं। जैसे ही सिद्धार्थ को यह समझ में आ जाता है कि उसे असली खुशी अपने आसपास की चीजों के साथ जुड़कर ही मिलेगी, तब वो फैसला करता है कि वो शहर में जाएगा और अपनी लाइफ को पूरी तरह से जिएगा। वो अपना सारा प्लान सबसे पहले एक नदी पार करवाने वाले माझी को बताता है। जंगल से निकलकर उसकी नजर एक बहुत बड़े बगीचे पर पड़ती है। वहां से एक खूबसूरत लड़की गुजर रही थी। सिद्धार्थ उससे हंसकर बातें करता है और उससे वादा करता है कि अगर वो उसे प्यार के तरीके सिखाती है, तो वो जल्दी ही अच्छे कपड़ों के साथ उसके लिए तोहफा लेकर वापस आएगा। उस सुंदर लड़की का नाम था कमला, और उसे भी सिद्धार्थ अच्छा लगने लगा था। काफी मेहनत के बाद सिद्धार्थ ने अपने लिए एक शहरी जिंदगी बसा ली। अपने शहर का वो एक नामी मर्चेंट भी बना। साथ ही कमला ने भी उसे अपना लिया। शहर के लोग भी उसे पसंद करने लगे। वो अपने बिजनेस में भी काफी सक्सेसफुल बनने लगा। लेकिन बाहरी चीजों से खुशी ढूंढने के चक्कर में उसे धीरे धीरे जुए और शराब की लत लगने लगी, जिसकी वजह से उसका कैरेक्टर बिगड़ने लगा। सिद्धार्थ के एक्सपीरियंस से आप ये समझ ही गए होंगे कि कोई भी चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती। उसने अपने एक्सपीरियंसेस को बढ़ाने के लिए दुनियादारी और दुनिया के रहन सहन को अपनाया जरूर, लेकिन उसमें ज्यादा इन्वॉल्व होने के कारण उसके सोचने की ताकत कमजोर होने लगी और उसका जो एनलाइटनमेंट का गोल था वो उससे हटने लगा। जो लोग दुनिया के किसी भी मोह माया जैसे प्यार, पैसा, इज्जत में फंस जाते हैं, उनका दिल और दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं रहता। इसीलिए समय रहते इन भटकाने वाली चीजों को पहचानना और किसी भी चीज से ज्यादा अटैच ना होना जरूरी है। यहीं पर आपको सही समझ से उस फाइन लाइन को पहचानना होगा जहां से कदम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं और अपना सारा मेंटल पीस खोते जाते हैं। भी आपको इस बात की समझ आ जाए कि आप किसी अनचाही चीज में फंस चुके हैं, तब बैठकर पछताने की जगह एक नए सिरे से शुरुआत कीजिए। अब तक सिद्धार्थ का हाल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि दुनिया में इतने सारे मन को भटकाने वाली चीजें हैं जो आपके वाइजली सोचने की एबिलिटी को छीन लेते हैं, जहां से वापस आना मुश्किल हो जाता है। बस यहीं सही रास्ते और मन को भटकाने वाले रास्ते के बीच में उस फाइन लाइन में पहचान करना जरूरी हो जाता है और वहीं से खुद को रोक लेने में भलाई है। पैसा और सुख का लालच अच्छे से अच्छे आदमी के दिमाग में जंग लगा देता है। सिद्धार्थ जैसा इतना होशियार और डिसिप्लिन्ड लड़का कैसे शराब की चपेट में आ गया?
ज्यादा आराम और लालच के चक्कर में सिद्धार्थ की जिंदगी काफी धीमे होने लगी। गुजरते टाइम के साथ वो और ज्यादा मोटा होता गया और उसका कमला के लिए प्यार भी कम होने लगा। अच्छे रहन सहन और शराब के नशे ने मानो उसकी सारी अच्छाई को कुचल कर रख दिया हो। सिद्धार्थ को एक रात एक सपना आता है। वो सपने में देखता है कि कमला की फेवरेट गाने वाली चिड़िया अपने पिंजरे में मरी पड़ी है। जैसे ही वो नींद से जागा उसे समझ में आ गया कि वो मरी हुई चिड़िया असल में सिद्धार्थ की आत्मा ही थी। अपने इस टूटे शरीर और अपने मैले कुचैले आत्मा का बोझ लिए सिद्धार्थ ने फिर से अपना घर छोड़ दिया, मेंटल पीस की खोज में निकल गया। घर से काफी दूर निकल आने के बाद सिद्धार्थ फिर से उसी नदी के किनारे पहुंचा जिसे वो मांझी की हेल्प से पार करके आया था। वो चुपचाप नदी के पास जाकर बैठ गया और नदी को ताकने लगा। एक पल के लिए तो वो चाहता था कि इसी नदी में डूब जाए, लेकिन उसने नदी के किनारे बैठकर मेडिटेशन करने की सोची। इससे पहले भी सिद्धार्थ ने इस नदी के किनारे कई बार मेडिटेशन किया था, लेकिन उस समय वो यूनिवर्सल नॉलेज की खोज कर रहा था। इस बार वो ध्यान कर रहा है अपने अंदर की सभी बुरी आदतों और ख्यालों को खाली करने के लिए। वो बस चुपचाप नदी के किनारे बैठकर नदी की आवाज सुनता रहता है। आखिरकार उसे नदियों से निकलने वाली सभी आवाज को एक साथ सुनने का मौका मिला और वो सभी आवाज एक साथ मिलकर ओम शब्द पुकार रही थी। उस शक्तिशाली किंतु पीसफुल साउंड ने सिद्धार्थ की सोल को फिर से एक नई उम्मीद से भर दिया। वो इस नदी के किनारे बैठा काफी लंबे समय तक उसकी आवाजें सुनता रहा। हम सभी लोगों की लाइफ में एक ना एक समय ऐसा आता है जब हमें लगता है कि हमारे हिसाब से कुछ नहीं हो रहा, हमारी आत्मा तक चोट पहुंचती है। यही समय है सेल्फ रियलाइजेशन का। ऐसे मौके पर आपको सबसे पहले तो अपनी पुरानी आदतें छोड़कर नए सिरे से शुरुआत करनी चाहिए। आप जब चाहें एक नई शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप अपने मेंटल पीस की जर्नी को फिर से शुरू करना चाहते हैं तो आपको घर की चार दीवारी छोड़कर बाहर के नेचर में निकलने की जरूरत है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन सिद्धार्थ जैसे रियल लाइफ में भी कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने करोड़ों की संपत्ति कमाई, लेकिन मेंटल पीस की खोज में उन्होंने सब कुछ पीछे छोड़ दिया। ऐसे ही एक बहुत महान बिजनेसमैन थे पालगा रिनपोचे। उन्होंने भी विदेश में अपना काफी बड़ा बिजनेस खड़ा किया, लेकिन लास्ट में वो परमात्मा की खोज में वापस भारत आ गए और एक बुद्धिस्ट मंक बन गए। लाइफ में हर चीज आपको सही समय पर और सही जगह मिलेगी, ना उससे पहले ना उसके बाद। इसीलिए लाइफ जो भी ऑफर करे उसे एक्सेप्ट कीजिए। लाइफ की पहेली कोई नहीं समझ सकता। कभी वो आपको बहुत दूर लेकर जाती है तो कभी आपको एक ही जगह बार बार खींच लाती है। जैसे भले ही बढ़ती उम्र के साथ आपका बचपन क्यों ना खत्म हो जाए, बुढ़ापे में जाकर आपका दिमाग काफी हद तक बच्चों की तरह बिहेव करने लगता है। लाइफ अपने आप में एक सर्कल की तरह चलती है और इसी सर्कल ने एक रोज सिद्धार्थ को उसके पुराने दोस्त गोविंद से मिलाया। एक बार नदी किनारे सिद्धार्थ बैठकर ध्यान कर रहा था कि अचानक उसे नींद आ गई। वो इतनी गहरी नींद में सो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि उसका दोस्त गोविंद उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। सिद्धार्थ ने गोविंद को पहचान लिया, लेकिन गोविंद इतने सालों बाद सिद्धार्थ को पहचान नहीं पाया। इसके बावजूद सिद्धार्थ ने उसे उसके नाम से बुलाया और उसका शुक्रिया अदा करके उससे कहा कि आप अपनी जर्नी पर जाइए, मैं यहीं नदी के किनारे रहकर अपनी जर्नी पूरी करूंगा। इस घटना के कुछ ही समय बाद सिद्धार्थ को फिर से वही बुजुर्ग माझी मिला। सिद्धार्थ ने उसे अपने सारे महंगे कपड़े दे दिए और उससे कहा कि वो उसे नदी पार करवा दे। फिर क्या था, सिद्धार्थ और उसका नया दोस्त माझी एक साथ इकट्ठे नदी के किनारे एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे। सिद्धार्थ अक्सर नदी किनारे उस पानी की कलकल आवाज सुनकर ध्यान करता और राह चलते हजारों लोग जो नदी पार करते उनसे बातचीत करता। लोगों के लिए यह नदी एक रुकावट से ज्यादा और कुछ नहीं थी, लेकिन सिद्धार्थ और माझी के लिए यह नदी उनकी टीचर, दोस्त और असिस्टेंट सब थी। सिद्धार्थ धीरे धीरे फील कर पा रहा था कि नदी का बहाव, उसका उठना बैठना, उसके आसपास की चीज उसके मन को और साफ और प्योर फील करा रही थी और उसे मेंटल पीस की फीलिंग होने लगी थी। सिद्धार्थ के लिए उसका नया टीचर ये नदी थी। आपने तो सुना ही होगा, लाइफ में कोई भी किसी से भी सीख सकता है। एक 3 साल का बच्चा आपको जिस तरीके से खुलकर हंसना सिखा सकता है वो और कोई नहीं सिखा पाएगा। ठीक उसी तरह लाइफ से बड़ा और कोई टीचर नहीं होता है। जिस तरह इतने सालों बाद अचानक सिद्धार्थ को गोविंद और मांझी मिल जाता है, ऐसे ही जब आप किसी चीज को बहुत शिद्दत से चाहते हैं आपको उस तक पहुंचने का रास्ता मिल ही जाता है।
वैसे भी हर खोई हुई चीज किसी ना किसी रूप में मिल ही जाती है। अगर आपको असली विजडम की तलाश है तो ऐसा टीचर चुनिए जो आपको नेचर के पास रखे, उससे दूर नहीं। विजडम कोई पढ़ाई नहीं है जिसे सिखाया जा सके। यह जिंदगी का एक ऐसा पहलू है जिसे समझने के लिए उसे एक्सपीरियंस करना होगा। सिद्धार्थ और मांझी अपना सारा समय लोगों की प्रॉब्लम्स, उनकी बातें, नदी की आवाजें, खुद के अंदर की आवाजें, नेचर की आवाजें सुनकर बिताने लगे। कई सुबह तो ऐसा मालूम होता है कि नदी खुलकर उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रही हो। सिद्धार्थ ने नदी से जो सबसे जरूरी बात सीखी वो थी, इस दुनिया का हर एक इंसान एक जैसा है, सबकी जरूरतें एक जैसी हैं। भले ही हर इंसान ने अलग अलग शरीर पहन रखा हो, सबकी सोल एक जैसी है, बिल्कुल इस नदी की तरह, जो भले ही कितने साल पुरानी ही क्यों ना हो, हमेशा उसी तरह बहती रहती है। उसकी बीवी कमला और उसका बच्चा उसे खोजते हुए उससे मिलने आए। उसकी बीवी ने मरने से पहले कुछ समय अपने पति के साथ बिताया और सिद्धार्थ ने भी उसे पीसफुल विदा किया। सिद्धार्थ को अपने बेटे की चिंता थी कि वो उसे इस माहौल में कैसे बड़ा करेंगे, लेकिन जैसे ही उसके बेटे ने अपने पिताजी से कहा कि वो खुद अपना रास्ता बनाना चाहता है, तब सिद्धार्थ ने उसे रोकने की कोशिश की। लेकिन उसे जल्द ही समझ में आ गया कि कई साल पहले उसके पिताजी ने भी उसे रोकने की कोशिश की थी। अगर आज वो अपने बेटे को रोकता है तो वो उसके रास्ते में हर्डल ही बनेगा। इसीलिए उसने अपने बेटे को खुशी खुशी विदा किया। सिद्धार्थ के लिए यही उसकी आखिरी सीख थी कि किस तरह वो अपने पास्ट के साथ समझौता कर पाता है। हमने भी सिद्धार्थ के साथ लाइफ साइकिल के बारे में जाना। जिस तरह सिद्धार्थ ने एक समय में अपने पापा को दुखी किया था, उसी तरह आज उसे भी वो दुख अपनाना पड़ा और उसने अच्छी तरह से अपनाया। एक दिन अचानक फिर से बूढ़ा गोविंद अपने दोस्त सिद्धार्थ से मिल जाता है। उसने अभी तक अपने दोस्त को नहीं पहचाना, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर जो पीसफुल चमक थी, उसने उसे देखकर पूछा कि क्या आप मुझे पीस का नॉलेज दे सकते हैं? सिद्धार्थ ने बहुत मासूमियत के साथ कहा कि मैंने सब कुछ नदी से सीखा है। उसने आगे समझाया कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज सच्ची है, वो है समय। समय ही है जो हमेशा रह जाएगा, बाकी सब एक दिन खत्म हो जाएगा। और असली विजडम इंसान को सिर्फ ये समय और नेचर ही दिला सकती है। ये बातें सुनकर गोविंद की आंखें भर आईं और उसने अपने दोस्त का गाल चूम लिया। सिद्धार्थ के गाल पर किस करते ही उसे सिद्धार्थ के कई सारे पुराने अवतार दिखने लगे, यहां तक कि उसे खुद उसके गुरु बुद्ध की छवि भी उसमें दिखने लगी।